अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। देखिए, इस डिज़ाइन को आप इस तरह से देखिए। बहुत ही आसान है और बहुत जल्द बन जाएगा आपसे भी। एक और कलर में। एक और कलर में। इसका अगर हम साइज़ नापें तो तकरीबन इसका साइज़ 7 इंच तक है और 17.5 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर तक है। फेस मास्क बैंड का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि आपने फेस मास्क की डोर को फेस मास्क बैंड के बटन के इस तरफ से ऐसे गुजारनी है और यहाँ पर भी दूसरी तरफ भी इसी तरह से। चलें फिर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनेगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमें ऊन, क्रोशिया 3 नंबर का, 2 बटन, सुई और कैंची की ज़रूरत है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। अब 2 चेन, 1 और ये 2। डोर को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और पहली चेन के अंदर से हम इस तरह से एक क्लूस्टर बनाएंगे। इस तरह से 1 2 और ये 3। अब इन तीनों को हम एक साथ निकाल कर इसको इस तरह से बंद करेंगे। डोर को थोड़ा सा खींचेंगे और फिर से हम 3 मर्तबा डोर को क्रोशिया के ऊपर से गुजारते हुए एक क्लूस्टर बनाएंगे। 1 मर्तबा हो गया, ये 2 मर्तबा और ये 3 मर्तबा। 1 2 3 और इन सबको हम एक साथ निकाल लेंगे ऐसे और अब इसको हम बंद करेंगे। इस तरह हम ये मुकम्मल करेंगे ये लाइन। ये हमने 15 क्लस्टर बना लिए हैं। अब हम इसी जगह पर 2 मज़ीद क्लस्टर बनाएंगे। ये दूसरा हो गया। अब एक और, ये हो गए 3। 1 2 3। अब हम नेक्स्ट के अंदर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। अब हम इस लाइन को इसी तरह मुकम्मल करेंगे यहाँ तक। ये लाइन हमने डबल क्रोशिया की मदद से मुकम्मल कर ली है। अब हम यहाँ लास्ट में 5 क्लस्टर बनाएंगे।
ये एक मुकम्मल हो गया, इसको बंद कीजिए, दूसरा बनाएं। दो हो गए, ये तीन हो गए, ये चार हो गए और ये अब आखिरी है। यहाँ हमने एक, दो, तीन, चार, पाँच क्लस्टर बनाए हैं। अब हम नेक्स्ट में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी तरह इस लाइन को भी हम यहाँ तक मुकम्मल करेंगे। ये लाइन भी डबल क्रोशिया की मदद से मुकम्मल हो गई। अब हम यहाँ लास्ट में दो क्लस्टर बनाएंगे। ये एक हो गया, एक और, ये दो हो गए। अब हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। अब हम यहाँ पर ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हमारे पास 5 क्लस्टर हैं, 1 2 3 4 5। सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और इसी क्लस्टर के अंदर जो जगह है वहाँ सिंगल क्रोशिया की मदद से इसको इस तरह से बनाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्लस्टर है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और फिर इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। अब ये जो जगह है यहाँ पर सिर्फ हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये जो जगह है खाली जगह है, दो डबल क्रोशिया के अंदर यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया की मदद से एक पिको, ये पिको बनेंगे इस तरह से सब। ये जो जगह है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनेगा और ये जहाँ पर एक चेन थी वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया। फिर से देखिए, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर और इस बड़ी जगह पर जहाँ पर एक चेन है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा। अब हम ये सारी लाइन इसी तरह मुकम्मल करेंगे यहाँ तक। ये लाइन भी देखिए मुकम्मल हो गई और हमने पिको बना लिया है इसके ऊपर। अब हम यहाँ पर कॉर्नर पर, यहाँ पर हम सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे और एक क्लस्टर के दरमियान में ये जो जगह है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर 5 क्लस्टर हैं तो हम पांचों के दरमियान में इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और फिर वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको मुकम्मल करेंगे। ये तीसरा, यहाँ पर 3 चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया। अब ये चौथा है,
सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, अब हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पर जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के दरमियान में एक चेन है, वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और फिर उसी जगह पर सिंगल क्रोशिया की मदद से पिको बनाएंगे और यहाँ नेक्स्ट पर एक सिंगल क्रोशिया। अब हम इस लाइन को यहाँ तक मुकम्मल करेंगे। ये लाइन भी पिको की मदद से मुकम्मल हो गई। अब हम यहाँ लास्ट में यहाँ पर कॉर्नर की तरफ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस पिको के दरमियान या 2 पिको के दरमियान एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और फिर उसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट पिको के अंदर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और इसको हम सिंगल क्रोशिया बनाकर मुकम्मल करेंगे। अब हम लास्ट में यहीं पर स्लिप स्टिच की मदद से बंद कर देंगे। डोर को हम थोड़ा लंबा काटेंगे। और इस डोर की मदद से हम बटन लगाएंगे। डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। अब आप ये देखें, कॉर्नर इस तरह से बनेगा इसका, और ये कॉर्नर भी इस तरह से। अब हम इस डोर की मदद से ये बटन यहाँ लगाएंगे। फेस मास्क अडॉप्टर मुकम्मल हो गया और बटन भी लग चुके हैं। मुकम्मल हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से बनेगा इसका डिज़ाइन। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।